मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। साल 2022 में उत्तराखंड में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। 47 सीटों के साथ बीजेपी ने यहां अपनी सरकार बनाई और यहां की कमान पीएम मोदी ने पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी। उस वक्त शायद पीएम को खुद नहीं पता था कि उनका ये सीएम राज्य को इस तरह से ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। सीएम धामी लगातार राज्य के विकास के लिए कई तरह के कार्य करते दिखे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने राज्यवासियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 54 करोड़ 31 लाख 55 हजार की लागत से बनी परियोजनाओं की शिलान्यास और लोकार्पण किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से निर्मित सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी लोकार्पण किया और इसे राज्य के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। इस सौगात की जानकारी देते हुए उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया और लिखा, तीर्थ नगरी हरिद्वार में आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण एवं लगभग 55 करोड़ की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण न केवल क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बल्कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की दृष्टि से भी ये एक मील का पत्थर साबित होगा। इस कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों को अत्याधुनिक सुविधाएं और विभिन्न खेलों के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। हम जिन योजनाओं का शिलान्यास करते हैं उनका समयबद्ध के साथ लोकार्पण भी करते हैं। राज्य में खेल को लेकर धामी सरकार हमेशा प्रयासरत रही है। धामी सरकार बनने के बाद से राज्य के युवाओं के लिए खेल के कई अवसर प्रदान किए गए हैं। हरिद्वार में आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करने के बाद सीएम धामी ने सुविधाओं का विस्तार तेजी से करने की बात कही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिथौरागढ़ में पिछले वर्ष 12 अक्टूबर को हमारे राज्य में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का उद्घोष किया था और अब राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां हमारी बहुत जोर शोर से चल रही हैं और लगभग 38 दिन अब राष्ट्रीय खेलों के प्रारंभ और इसके बीच का समय है। इस दौरान हम अनेक हमारे खेल स्टेडियम है, खेल स्थान है, यहाँ हरिद्वार रोशनाबाद में भी हमारे यहाँ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। राष्ट्रीय खेलों का एक पार्ट यहाँ पर भी आयोजित होगा और आज जो ये कॉम्प्लेक्स बने हैं, इनके बनने के बाद हमारी इस कुंभ नगरी हरिद्वार को एक खेल नगरी के रूप में भी नई पहचान मिलेगी। उत्तराखंड में जब से डबल इंजन की सरकार बनी है तब से राज्य के विकास को पर लग गए हैं। पीएम मोदी की मदद से राज्य में धामी सरकार ने धामों की सौंदर्यीकरण से लेकर लोगों की सुविधा के लिए कई योजनाओं की सौगात दी। सीएम धामी पीएम मोदी के साथ के लिए हमेशा उनके आभारी रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर डबल इंजन की सरकार को लेकर बड़ी बातें कही है। ये हमारी कार्यपद्धति है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि जो भी योजनाएं शुरू होती हैं वो योजनाएं पूरी होती हैं, बीच में कोई योजना बंद नहीं करते हैं। यानी कि विकास अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है और वो अनवरत रूप से चलता रहे, ये हमारा संकल्प है। मुझे पूरा विश्वास है कि खेल, शिक्षा, सड़क एवं नगर विकास से जुड़ी हुई ये सभी परियोजनाएं जिनका आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, ये आने वाले समय में इस पूरे जनपद हरिद्वार में, धर्म नगरी हरिद्वार में विकास की गंगा को बहाने का कार्य करेंगी। उत्तराखंड अपनी सुंदरता और खूबसूरत वादियों के लिए हमेशा पर्यटकों का केंद्र रहा है और ये बात धामी अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। तभी उन्होंने यहाँ की कमान संभालते ही यहाँ के पर्यटन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का काम किया। वो जानते हैं कि यहाँ के लोगों को पर्यटन क्षेत्रों के कारण नए अवसर और रोजगार दिए जा सकेंगे। जो इस वर्ष हमने एक नया काम प्रारंभ किया है, शीतकालीन यात्रा, कि शीतकाल में भी यात्रा अनवरत रूप से चलती रहे। 6 महीने जब कपाट खुलते हैं उस समय यात्रा चलती है, अन्य समय में यात्रा बंद हो जाती है। इसलिए हमारे बहुत सारे उस क्षेत्र में पड़ने वाले दुकानदार, व्यापारी, होटल वाले, टेंट वाले, गाड़ी वाले, उन सब का कारोबार बंद हो जाता है। भाइयों बहनों, इस बार हमने प्रयास किया है कि शीतकालीन यात्रा चलाकर ये यात्रा 12 महीने की यात्रा चलेगी।
और उसका मुख्य द्वार हमारा हरिद्वार होगा। खैर, राज्य के विकास और लोगों की सुविधाओं के लिए सीएम धामी ने कई कार्य किए हैं। अब एक बार फिर 54,31,55,000 की लागत से बनी परियोजनाओं की शिलान्यास और लोकार्पण कर दी गई है। इससे तीर्थ नगरी हरिद्वार के साथ साथ उत्तराखंड का भी विकास होगा। धामी की इस सौगात पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।